नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत। हमारे देश में पिछड़े होने के लिए लोग क्या क्या जतन नहीं करते। कोई रेल की पटरियां उखाड़ता है तो कोई पूरे राज्य का जीना मुहाल कर देता है। सबका मकसद एक ही होता है कि हमें पिछड़ा बना दो। आजादी के बाद आरक्षण देने का मकसद क्या था, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आजादी के 70 साल में कोई आरक्षित वर्ग में शामिल होना चाहता है, ये निहायत शर्मनाक है। लेकिन अपने शर्मो हया को त्याग पिछड़े होने की जंग लड़ी जा रही। भरतपुर में जाटों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। जाट समुदाय ने आज कहीं हंगामा किया तो कहीं आगजनी की। रेल और सड़क मार्गों को पूरी तरह जाम कर दिया। ऐसे में आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम अपने खास कार्यक्रम बड़ी बहस में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पिछड़े होने के लिए ऐसी स्थिति लाना क्या सही है। इस पर हम अपने मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो कि जयपुर स्टूडियो से जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। बड़ी बहस शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं 6 तस्वीर। आप देखिए, जिसमें जाटों ने प्रदेश की स्थिति को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन तस्वीरों में कहीं आगजनी तो कहीं हंगामा। जाटों ने आरक्षण को लेकर एक ओर रेल मार्ग बंद किया तो दूसरी ओर सड़क मार्ग को भी पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं रास्ता जाम किया गया तो पुलिस मुस्तैद है, लेकिन वो भी तमाशबीन बनी रही। लोगों का हंगामा हाईवे पर जारी रहा। कई बसों में तोड़फोड़ की गई। रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। ट्रैक पर टेंट लगाकर बैठ गए जाट समुदाय के लोग और आगजनी कहीं की गई तो आरक्षण को लेकर लामबंद जाट समुदाय। जाट आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जाट आंदोलन को लेकर सरकार संवेदनशील है। ओबीसी आयोग ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी है। सीएम जल्द ही समस्याओं का सही समाधान निकालेंगी। साथ ही उन्होंने जाटों के आंदोलन करने के तरीके को लेकर सवाल खड़ा किया। कहा कि इस समय आंदोलन करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं आयोग ने कल अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी को पेश कर दी है और मैं समझता हूं आदरणीय वसुंधरा राजे जी जितना संवेदनशील है, वो हर इश्यूज पे संवेदनशीलता अपने दिखाते हैं। मैं समझता हूं इस पे भी पूरी मुख्यमंत्री संवेदनशील है। मैं समझता हूं सकारात्मक परिणाम इसमें आएंगे। मैं समझता हूं यदि वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं तो उनका आंदोलन करना इस समय उचित नहीं है, अनुचित है। उनको पूरा विश्वास करना चाहिए, अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए, मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे पर भरोसा करना चाहिए। और अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जाट आरक्षण आंदोलन 2 दशक पुराना है। पहली बार नवंबर 1997 में जाट आंदोलन हुआ था। 1998 में जाटों को आरक्षण देने की घोषणा की गई। भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं मिला। रियासत होने के बाद कहकर आरक्षण इन्हें दिया ही नहीं गया। 2000 में राज्य में जाटों को आरक्षण मिला। 10 अगस्त 2015 को आरक्षण रद्द किया गया। दिसंबर 2015 में ओबीसी आयोग को गठित किया गया और इसके बाद ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हालांकि सौंप दी गई है। अब उसी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि फैसला लिया जाएगा। और इससे पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा था, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 9 जुलाई 2015 में इसकी सुनवाई पूरी हुई। 10 अगस्त 2015 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। भरतपुर और धौलपुर को जाटों को, यहां जो जाट हैं उन्हें आरक्षण नहीं दिया। रियासती जिलों के नाम जो है उसे
वहां रहने वाले जाटों को इसमें शामिल नहीं किया गया। और बड़ी बहस में अहम सवाल, जिस तरीके से जाट आरक्षण चल रहा है और इससे क्या कुछ होना है ये समझा जा सकता है। जाट आरक्षण का क्या होगा, आरक्षण के लिए हिंसा कितनी जायज है, जिस तरीके से लगातार अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कहीं ट्रैक जाम कर दिया गया रेलवे, तो कहीं सड़क जाम, कहीं आगजनी की गई तो कहीं तोड़फोड़ की गई। हालांकि ये नया मामला नहीं है, काफी पुराना मामला है। गाहे बगाहे ऐसी तस्वीर पहले भी सामने आ चुकी है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जो कि कांग्रेस के नेता है, जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पंकज जोशी जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक जैन साहब, वरिष्ठ वकील है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यनारायण सिंह, पूर्व अध्यक्ष ओबीसी आयोग के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। एक जैन साहब, आखिर पेच फंसा कहां है? देखिए, आरक्षण आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में जब दिया गया था, तब ये लिखा गया था कि बराबरी के अधिकार में रखा गया था, राइडर रखा गया था कि सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज के लिए आर्टिकल 15 के तहत सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। और आर्टिकल 16(4) में लिखा गया था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, एससी और एसटी के लिए एम्प्लॉयमेंट में अलग से प्रावधान किए जा सकेंगे, सरकार विशेष प्रावधान कर सकेगी जी। आरक्षण का उद्देश्य संविधान निर्माताओं का था कि जो वंचित वर्ग है उसको बराबरी पे लाना के लिए कहा था। इसीलिए वहां जो शब्द यूज किया गया है कि वो क्लॉसेज विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, प्रोपोर्शनल नहीं था। जितनी आपकी जनसंख्या है उतनी ही सीटें आपके लिए सुरक्षित रख ली जाए, सिर्फ एडिक्वेट प्रमोशन की आपको वास्तव में वहां पर वो मिल रहा है, स्थिति मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। परंतु 90 के दशक के बाद स्थितियां बदली कि आरक्षण अब वंचित वर्ग के हिसाब से बजाय यह रह गया कि जिसमें शक्ति है वो आरक्षण छीन ले, क्योंकि राजनेताओं की ये शक्ति नहीं रही है कि सही बात कह सके। बार बार सुप्रीम कोर्ट की ओर जाना पड़ता है और इसीलिए बार बार गलत नोटिफिकेशन निकलते हैं। जहां तक जाट आरक्षण की बात है, 1999 में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। 2014 में चुनाव से जस्ट पहले फिर नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में कई जगह के जाटों को केंद्र में रिजर्वेशन दिया गया था, परंतु उसमें धौलपुर और भरतपुर के जाटों को उस आरक्षण से बाहर रखा गया था। ठीक, वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल पाया। राजस्थान में ये भेदभाव नहीं किया गया था, सभी जाटों को ओबीसी में रिजर्वेशन दे दिया गया था। परंतु राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अकॉर्डिंगली जब इसका 2015 में आदेश पारित किया, तो उन्होंने कहा जाटों का शेष जाटों का आरक्षण तो ठीक है, परंतु धौलपुर और भरतपुर के जाटों का आरक्षण को उन्होंने स्टेट सर्विसेज के लिए मतलब राजस्थान के स्थानीय आरक्षण से भी बाहर कर दिया था। और उसी की बात से धौलपुर और भरतपुर का विवाद चल रहा है और इसीलिए सरकार ने वापस ओबीसी कमीशन बनाया। और ये सिर्फ एक ड्रेसिंग है, ठीक, क्योंकि जब तक सारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा, राजस्थान में सिर्फ ऐसा होगी, जनता है नहीं। ठीक है, सत्यनारायण जी, ओबीसी आयोग कहता क्या है? देखिए, ओबीसी मंडल आयोग ने जो वर्गीकरण किया था जी, उसकी वजह से राजस्थान में प्रारंभ में जाटों को आरक्षण देने में प्रॉब्लम आई थी, मगर केंद्रीय सरकार ने जो कमीशन बनाया, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उसने राजस्थान में जाटों को आरक्षण दे दिया और उसके बाद में उसे राजस्थान में भी लागू कर दिया गया। अब नेशनल कमीशन ने उसमें ये कहा था कि क्योंकि भरतपुर धौलपुर राजा जाट रहे हैं, इसलिए उनको आरक्षण नहीं दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक सिद्धांत सही नहीं है।
ऐसा अगर है तो अनेक जातियों के जो दूसरे राज्य हैं उनमें अगर राजा वो रहे हैं तो उनकी प्रजा भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से आगे बढ़ जाए, आगे अथवा उसका रिप्रेजेंटेशन पूरा हो जाए, तो ये सिद्धांत सही नहीं था। और इसके बाद में अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसने उन्होंने कहा है कि पुनः सर्वेक्षण करने के बाद में भरतपुर धौलपुर के जाटों को भी आरक्षण के लिए कंसीडर किया जा सकता है जी। तो इसलिए अब आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। आयोग की जैसी भी रिपोर्ट है उसके ऊपर राज्य सरकार को फैसला करना चाहिए, परंतु ये अवश्य है कि ये जो आंदोलन को हिंसात्मक जो रूप है वो उपयुक्त नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, उसका एक तरीका है और उसके अनुसार ही आरक्षण मिलना चाहिए। आंदोलन करने से, तोड़फोड़ करने से बल्कि ये मुद्दा और ज्यादा उलझ जाता है। ठीक, हमारे साथ यशवंत अय्यर जी जो कि जाट नेता है जुड़ चुके हैं। यशवंत जी, आपका स्वागत है। सवाल यह है कि आगजनी करके, रेलवे ट्रैक जाम करके या फिर रास्ता जाम करके आरक्षण की मांग करना जायज है? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी समाज हुआ, कोई भी समुदाय हुआ, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हिंसा हो या कुछ हो। किसी को भी अगर कोई रास्ता अपनाना पड़ता है तो वो परेशानी में अपनाना पड़ता है। आप देखेंगे कि राजस्थान में लगभग 17-18 साल से बाकी सभी जिलों में जाट समुदाय को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन भरतपुर और धौलपुर को इसको 17 साल हो गए इस आरक्षण के लाभ से वंचित रखा गया है। बार बार सरकार से अपील करने के बाद भी इसका कोई रास्ता नहीं निकाला गया। मजबूरी में, बिल्कुल मजबूर होकर जाट समुदाय को, भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को रोड पे आना पड़ा है। जब उनको किसी प्रकार का भी कोई रास्ता नहीं दिखा तो उस मजबूरी में उन्होंने इस रास्ते को अपनाया है। सरकार तो कह रही है कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके ये तस्वीर जो निकल के सामने आई है, ये नहीं लगता कि शर्मनाक है, लोग परेशान हो रहे हैं? राहुल जी, आप ये भी देखिए कि 17 साल हो गए, सरकार बार बार बोल ही रही है, उस पर एक्शन क्या लिया, उस पर काम क्या किया है। एक ही राज्य के, मतलब कुछ जिलों के जाट समुदाय को तो उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन 2 राज्यों के जाट समुदाय को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए वो लोग क्या करें? क्या भरतपुर और जाटपुर, इसमें धौलपुर में जाट समाज गरीब नहीं है? क्या इसमें जाट आरक्षण में कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि यहाँ का जाट इसके आरक्षण के लिए योग्य नहीं है? तो सरकार बार बार जाट समाज की अनदेखी क्यों कर रही है? ठीक है, पंकज जी आएंगे आपके पास। सभी मेहमान बने रहिए, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बड़ी बहस जारी है।